हेलो बच्चों, वेलकम है आपका अपने चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी पे और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर नितिन। देखिए आप लोगों का चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम चैप्टर 1। यस, देखिए आज हम लोग उसमें रेशनलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म के बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को लास्ट की क्लास समझ में आई होगी। आप लोग कैसे हैं बच्चों? ठीक है, ओके। मैं भूल गया था, सॉरी पूछना, नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ बच्चों से। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने किया था रेशनल नंबर्स पढ़े थे हमने, कुछ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, राइट। आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज टर्मिनेटिंग होती है, कौन सी चीज नॉन टर्मिनेटिंग होती है, राइट। ये आप लोगों के सिलेबस में है। तो आज हम पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग टर्म के बारे में। देखिए टर्मिनेटिंग टर्म नाम से ही पता चल रहा है कि द टर्म विच टर्मिनेट्स, यानी कि ऐसी टर्म जो खत्म हो जाती है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, राइट। अब खत्म हो जाती है का मतलब, जैसे सपोज करिए आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं, 5 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। 2 2 ज़ा 4, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 2 5 ज़ा 10, राइट। तो पॉइंट के बाद ये जो डिजिट है ये खत्म हो गई, यानी कि आगे कोई टर्म रिपीट नहीं हो रही। ऐसी टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग टर्म, राइट। अच्छा, अब अगर सपोज करिए 2.666 है तो अभी ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? देखिए इसके आगे डैश 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 नहीं लगा रखा मैंने। इस डैश 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 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 2.66 अगर मैं डैश डैश लगाता तो इसका मतलब 2.66 चलता जा रहा है एंड सो ऑन। कब तक चलता जा रहा है मुझको भी नहीं पता, अप टू इंफिनिटी, राइट। तो ये जो टर्म होती है ऐसी टर्म्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है, ओके। जो टर्म्स खत्म नहीं होती ऐसी टर्म्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। जो टर्म्स खत्म हो जाती हैं ऐसी टर्म्स को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। देखिए अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी है तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आप लोगों को फर्दर इंफॉर्मेशंस मैं शेयर करता रहूं, राइट। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे सपोज करिए एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, 10 को आप 3 से डिवाइड करते हैं, 3 को 3 से करा, 3 3 ज़ा 9, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, फिर 3 आ जाएगा, 9 फिर 1 पॉइंट ऑलरेडी लग चुका है तो मैं हर स्टेप पे एक 0 ले सकता हूँ। 3 3 ज़ा 9, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे आप सारी रात लगे रहो चाहे आप सारी उम्र लगे रहो, राइट। सो इट विल नॉट बी कंप्लीटेड, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। यस, अब एक चीज होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब वो रिपीट नहीं होगी। जैसे ये रिपीट हो रही है ना 3.3333 एंड सो ऑन, इसका मतलब 3 3 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि कभी खत्म नहीं हो रही है और रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। तो ऐसी टर्म्स को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे ही अगर ये रिपीट नहीं होती 3.301 3001 300001 तो ये चल रही है, इट कीप्स ऑन गोइंग, तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग ही कहलाएगी। प्लस क्या कहलाएगी? ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। ये मैंने क्यों बताया है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट देगी, राइट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर, बस अभी आप फिलहाल याद रखिएगा कि टर्मिनेटिंग कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है, रिपीटिंग कौन सी होती है, नॉन रिपीटिंग कौन सी होती है, राइट। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बढ़ता हूं मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है कि किसी फॉर्म को हम रेशनल नंबर्स में कैसे लिखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था अगर 2 है तो 2 को मैं रेशनल नंबर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता था, 2/1 लिख सकता था, ये रेशनल नंबर कन्वर्ट हो गया, राइट। 2.3 है, सपोज करो पॉइंट हटाया, 0 लगाई, इट इज अ रेशनल नंबर, 23/10 हो गया है, राइट। बट क्या ऐसी कोई टर्म है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स होती हैं अब उनको हम लोग रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, उसको देखिए जरा। देखिए क्वेश्चन है, सपोज करो एक जो क्वेश्चन है x इक्वल्स टू, सपोज करो मेरे दिमाग में आ रहा है 0.3 का बार। अब ये बार टर्म क्या होती है पहले आप इसको समझें।
देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं टच कर रहा हूँ। ये 3 का बार, एक इसमें डिफरेंस समझिएगा, ये 3 का बार है और ये 0.36 का बार है। पहले इन दोनों में डिफरेंस समझो। 3 का बार का मतलब क्या हो गया कि ये 3 टर्म यानी 0.33, 33 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। यानी कि जिस टर्म के ऊपर बार होता है वो टर्म चलती जाती है, वो कभी खत्म नहीं होती। 33 एंड सो ऑन, राइट। अब ये है 0.36 का बार, इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 0.36, 36, 36 एंड 36 एंड सो ऑन, चलती रहेंगी, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। इस पे 2 पे बार था, 36 पर, तो मैंने 36 36 36 ही टर्म रिपीट करी है। इस पे सिंगल टर्म पे बार था तो मैंने सिंगल टर्म ही रिपीट करी है। अब कहेंगे आप इसको क्या करें हम, देखिए ये मैंने अभी आपको बताया नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, ये खत्म नहीं हो रही है, इट इज कीप गोइंग ऑन, राइट। और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रही है, 3 ही रिपीट हो रहा है। इसमें भी 36 सेम ही टर्म रिपीट हो रही है बार बार। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, और टर्मिनेटिंग नहीं होते, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, मैं लिख देता हूं उस टर्म को जो मैंने आपसे कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म होने वाले नहीं होने चाहिए, प्लस नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होने चाहिए। देखो ये रिपीट नहीं हो रहे, 36 36 36, ऐसी टर्म्स को हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे लिख सकते हैं वो देखिए जरा, राइट। आई होप आप लोग साथ के साथ नोट कर रहे होंगे, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है प्लीज उसको करना ना भूलें। x equals to 0.3 बार, that means, hold on बच्चों, यस, तो हम लोग थे 0.3 का बार, राइट। तो देखिए इन टर्म्स को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं रेशनल नंबर की फॉर्म में। रेशनल नंबर्स आप जानते हैं P/Q की फॉर्म में, यानी कि मुझे इस क्वेश्चन को P/Q की फॉर्म में बदलना है। x की वैल्यू 0.3333 एंड सो ऑन लिख दिया मैंने, राइट। अब देखिए मैं इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको डाला, ओके, इसको मैं यही चीज x इक्वल्स टू 0.3 का बार भी है, क्योंकि बार वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है, इसमें कोई वो नहीं है कि देयर इज अ मच डिफरेंस, कोई डिफरेंस है ही नहीं। मच का क्या मतलब, डिफरेंस ही नहीं है इनमें कोई, राइट। तो ये मैंने नंबर इक्वेशन डाली 1, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इस 1 इक्वेशन जो थी x इक्वल्स टू 0.3 का बार, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करता हूं और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों करा, देखिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों करा, मेरे पास क्वेश्चन है ये, यानी कि ये वाली टर्म जो थी आपकी x इक्वल्स टू 0.3333 एंड सो ऑन, मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा इधर और 10 से मल्टीप्लाई करा इधर, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 3.3333 एंड सो ऑन, क्योंकि भाई 0.3 की मैं 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 30, 3 10 जा 30, पीछे से एक के बाद पॉइंट यानी 3, यानी 3.3333, राइट। अब मैंने 10 से क्यों मल्टीप्लाई करी, देखिए जब सिंगल टर्म होती है, जब पॉइंट के बाद जो बार में टर्म है वो सिंगल टर्म है, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब दो टर्म है, यानी कि मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया था 0.36 बार का, जब दो टर्म्स होती हैं पॉइंट के बाद बार में, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आप लोगों के में तो 3 तक भी आएगा, यानी कि 0.365 आ जाए सपोज करो, और पूरे के ऊपर बार होगा, तो दैट मींस 0.365 ही रिपीट होगा, राइट। ओके, सो मेरे पास 10x की जो वैल्यू बन गई वो बन गई ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अभी मैंने आपको बताया इसको और इसको दोनों सेम ही चीजें हैं, तो यानी कि मेरे पास ये इक्वेशन बन गई ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, ये इसको मैं ये वाली यूज करूंगा। कोशिश मैं क्यों करता हूं, देखो मैं भी आपको बताता हूं, पहले मैं आपको बताऊं क्या करने वाला हूं। इक्वेशन नंबर सेकंड में से मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करने वाला हूं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को मैं माइनस करने वाला हूं। इक्वेशन सेकंड है मेरे पास 10x और राइट साइड में है 3.3 का बार, राइट। उसमें से इक्वेशन फर्स्ट यानी कि ये वाली -x, और इसमें से माइनस करना है मुझे 0.3 का बार। 0.3 बार में से 0.3 बार माइनस 0, 3 में से 0 यानी 3, 10 में से यहां पर कुछ नहीं है तो 1, दैट इज 9x,
मैं दोबारा बता देता हूँ इसको। 3.3 का बार, इसमें से मुझे 0.3 का बार माइनस कर रहा था, तो दोनों सेम सेम है, बार के नीचे बार, तो मैं इस 3 से इस 3 को कैंसिल करके 3 - 3 0 लिख सकता हूँ, और 3 - 0 3 रहेगा। ये काम आप तभी कर पाएंगे जब बार के बाद वाली टर्म्स, इफ बोथ द टर्म्स आफ्टर पॉइंट एंड दे आर हैविंग बार, दे शुड बी सेम, वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। पॉइंट के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि आप 0.3 करें बार और यहाँ 0.31 बार और फिर आप इसको कैंसिल कर दें, माइनस कर दें, वो दूसरा तरीका हो सकता है, बट ये चीज नहीं हो पाएगी। मेरे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट मैं लेके चल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पॉइंट के बाद वाली टर्म दोनों सेम बनाऊं ताकि मैं आराम से इसको सॉल्व कर पाऊं, राइट। सो मैंने इसको माइनस करा, मेरे पास आंसर आया 9x = 3। 9x = 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3/9। ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना बच्चों, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, लोएस्ट टर्म में आंसर क्या आ गया 1/3। देखिए 1/3 आप जानते हैं कि एक रेशनल नंबर होता है, राइट। तो मैंने क्या करा है, मैंने कुछ नहीं करा, इस क्वेश्चन को मैंने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। 1/3 क्वेश्चन था, ये मेरे से पूछा था कि कैन इट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशनल नंबर, तो मैं कहूंगा यस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशनल नंबर। वो पूछेगा करके दिखाओ, देन फाइंड इट, तो हम ये प्रोसेस से चलेंगे, राइट। आई होप आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट बार है, आप लोग अभी 8 से 9 में स्विच हुए हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, आप परेशान नहीं हुई। मैं एक और एग्जांपल लेके अभी समझाता हूँ, राइट। बट ये जो क्वेश्चन है, ये चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, और इस बार ले लेते हैं 0.5 का बार ले लो, सपोज करो आप 0.5 बार, तो मैंने x = 0.5555 एंड सो ऑन, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10x = इधर क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5.55 एंड सो ऑन, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5.5 का बार। इसको मैं क्या लिख सकता था 0.5 का बार ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट माना, इस इक्वेशन को मैंने सेकंड माना, ओके। इक्वेशन सेकंड में से मैंने इक्वेशन फर्स्ट को माइनस किया। 10x में से x को माइनस करना है आपको, 10x में से x को माइनस, 10x - x, ओके। राइट साइड, देखिए लेफ्ट साइड वाले में से लेफ्ट साइड वाला माइनस होता है, राइट साइड वाले में से राइट साइड वाला माइनस होता है। तो इधर लेफ्ट साइड थी 10x, इधर थी x, 10x में से x माइनस होगा, इधर राइट साइड 5.5 बार, इसमें से मैं 0.5 का बार, राइट साइड में से राइट साइड माइनस होगी, राइट। तो 5.5 बार माइनस 0.5 बार, 5 में से 5 कैंसिल, 0, 5 - 0 5, यानी कि क्या आ गया 5। देखिए मैं किसी भी तरीके से बार को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो आप लोग भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़िएगा। हो सकता है टीचर कुछ और तरीके से करवाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनका गलत है, बट मैं कोशिश करता हूँ बार हटाने की। ये वैसे भी हो सकता था, नॉन टर्म्स में भी जो बार नहीं होते तो फिर वो माइनस हो जाती है, जैसे सिंपल बार माइनस होता है, ठीक है। बट मैं फिर भी उसको कॉन्सेप्ट को लेके नहीं चलता। 10x - x 9x, 5.5 बार में से अभी मैंने माइनस करा था, तो मेरा आंसर आया था 5। अगेन x की वैल्यू जो 9 है ये नीचे चला जाएगा 5/9, तो x की वैल्यू होगी मेरे पास 5/9। सो मैंने क्या करा, इसको एक रिपीटिंग टर्म जो थी, मतलब बार बार रिपीट हो रही थी, तो मैंने इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये आई थिंक एक्सरसाइज 1.3 या 4 में होगा। अभी एनसीईआरटी में मैंने एक दो एक्सरसाइज बीच में स्किप करा दी हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो एक्सरसाइजेस हैं, जो मैग्निफिकेशन की आई थिंक एक्सरसाइज है आपकी, वो मैं किसी दिन बहुत स्मॉल क्लास लूंगा और उस दिन करा दूंगा, राइट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं पहले उनको टच कर रहा हूँ, राइट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था पॉइंट के एक डिजिट के ऊपर बार होता है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी एग्जांपल मैं कोई और ले लेता हूं। सपोज करो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है 0.36 का बार दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो ओके करते हैं इसको। 36 का बार है तो 0.36 36 36 एंड सो ऑन, ये x की वैल्यू हो गई। ओके, अब देखिए यहाँ 2 के बार था तो मैं सीधा 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ इधर,
इधर भी 100 से करता हूँ और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो इधर तो 100x ही रहेगा, इधर 2 के बाद पॉइंट यानी 36.36 एंड सो ऑन, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 36.36 का बार। देखो 3636 रिपीट हो रहा है, तो 36 का बार आप उसको आसानी से लिख सकते हैं, राइट। तो 36.36 का बार, ये मेरे पास वैल्यू हो गई 100x की, राइट। अगेन मैंने इस इक्वेशन को, ये वाली जो थी इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, इस इक्वेशन को मैंने नंबर 2 माना, राइट। सो अगेन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये मैंने करा, यानी 100x माइनस x इक्वल्स टू 36.36 का बार माइनस 0.36 का बार, राइट। 100 माइनस x दैट इज 99x, क्योंकि x को मैं 1x लिख सकता हूं भाई। आप x के साथ 1 मल्टीप्लाई करो, चाहे x को 1 से डिवाइड करो, इट डजंट मैटर, इट डजंट काउंट। यस, प्लस माइनस में काउंट होता है। तो 99 100x माइनस 1x दैट इज 99x, और 36.36 बार में से 0.36 बार आप माइनस करेंगे तो 0.6 में से 0 गया 6 एंड 36, यानी 99x की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 36। x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 36 अपॉन 99, राइट। आप 3 से काटें इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अभी और कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 11 जा, यानी 4/11 इज माय रेशनल नंबर, यानी कि मैं इसको कन्वर्ट कर पाया, यानी 0.36 बार। क्वेश्चन क्या आएगा कि चेक करिए वेदर x इक्वल्स टू 0.36 बार इज अ रेशनल नंबर और नॉट, और इफ इट इज अ रेशनल नंबर देन कन्वर्ट इनटू p अपॉन q फॉर्म। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को वो घुमा सकता है आपको, राइट। आई होप आप लोगों को ये दोबारा वाला समझ में आ गया होगा, और कराने की तो जरूरत नहीं है। इसका एक और एग्जांपल चलो मैं करा देता हूं फटाफट। .54 का बार इस बार हम लोग ले लेते हैं, तो 0.54 बार x इक्वल्स टू यानी 0.54 54 एंड 54 एंड सो ऑन। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 2 के बार बार है, यानी 100x इक्वल्स टू 54.54 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 54.54 का बार 100x। अगेन दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, and we are subtracting equation 1 from equation 2, right। equation 2 में से equation 1 माइनस करी, राइट लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी, राइट साइड में से राइट साइड माइनस होगी। 100x में से x माइनस हो जाएगा, और इधर 54.54 बार में से माइनस हो जाएगा 54 का ही बार, यानी 54.54 बार 0.54 बार 0 0 4 एंड 5 54। 99x आपका लेफ्ट साइड में आने वाला है, और 54 आपका ये आ गया। x इक्वल्स टू 54 अपॉन 99, आप इसको चेक कर सकते हैं अगर ये 3 से जा रहा है तो, वैसे आई थिंक जा रहा है। 3 18 जा, 3 33 जा, 3 6 जा, 3 11 जा, 6/11, ठीक है। अब देखिए ये चीज तो सब बता देंगे, बट चेक करना मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ कैन यू चेक दैट योर आंसर इज करेक्ट। आप क्या करेंगे, जो लास्ट में आंसर आया जस्ट उसको सिंपल डिवाइड करके देखिएगा। 6 को 11 से पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 5 जा 55, 5 एंड 0, ठीक है, 11 4 जा 44 एंड सो ऑन, ये आप चलता ही रहेगा। मेरे पास 0.54 अप्रॉक्स, देखिए इसी के आसपास आना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए और ना ही कम जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 0.54 आ रहा है, यानी कि जो मैंने क्वेश्चन किया है इट इज करेक्ट सॉल्यूशन। बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि सर हमें समझ में आ रहा है, ओके। और कुछ बच्चों अगर लगता है आपको, मैं वैसे क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, RS अग्रवाल RD शर्मा के भी क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, बट आप लोगों को लगता है कि अभी इसी लेवल पे रहना है, हमें कुछ और क्वेश्चंस कराइए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूलिएगा कि सर मुझे अभी और क्वेश्चन इसी लेवल पे कराइए, सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्लान श्योरली, राइट। देखिए मैंने अभी आपको पॉइंट के 1 बार तक का बता दिया, पॉइंट के 2 बार तक का बता दिया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट के 3 बार का। देखिए 3 बार
में और 2 बार में एक ट्विस्टी क्वेश्चन भी है। मैं देखता हूँ उस पार्ट में हम लोग कवर कर पाएंगे कि नहीं। ओके, x इक्वल्स टू 0.005 बार ले लेता हूं मैं। 3 के बाद मैंने 3 के ऊपर बार लगा दिया, राइट। 3 के ऊपर बार का मतलब क्या हो गया कि ये तीन टर्म्स बैक टू बैक रिपीट है, राइट। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू 0.005 005 एंड सो ऑन, राइट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल टर्म है तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 10, इफ वी हैव टू टर्म्स ऑन द बार तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एंड इफ वी आर हैविंग 3 टर्म्स सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000। तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन को 1000x, और राइट साइड में भी जो इक्वेशन है इसको भी मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। ओके, सो ये वाली जो राइट टर्म हो जाएगी 1000 से मल्टीप्लाई होने के बाद पॉइंट कहां से जाएगा, 3 प्लेसेस 1 2 3, यानी कि 5.005 005 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा मेरे पास 1000x। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5.005 का बार भी लिख सकता हूं। ओके बच्चों, ठीक है। अगेन मेरे पास ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। देखिए कुछ मैं भी पहले ऐसे कराता था, कुछ स्कूल्स में और कराते हैं। पहले वो लोग क्या करते हैं 10 से करते हैं, फिर 100 से करते हैं, देन दे कम टू 1000। बट हम लोगों को अगर पता है कि ये 1000 से हो जाएगा तो व्हाई शुड बी मल्टीप्लाई इट बाय 10 और 100 आल्सो, राइट। अगर आप लोगों के स्कूल में कहते हैं तो आप एक बार कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है उसमें गलत कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं डायरेक्ट कर रहा था इसको, राइट। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करता हूं, 1000x माइनस ये x इक्वल्स टू 5.005 का बार माइनस 0.005 का बार, राइट। इसको मैं आपको दिखा देता हूं, कभी बच्चे कंफ्यूज हो कि माइनस कैसे होगा। ये कुछ इस तरीके से माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 पॉइंट के आगे तो 0 की वैल्यू नहीं होती, अगर उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो ध्यान रखना। 999x, इसको मैं 1x लिख सकता हूं, 1000 माइनस 1 999 और x, यानी ये इक्वल्स टू 5 और x की वैल्यू क्या आ गई 5/999, राइट। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू आपकी ये आ गई, तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया इसमें, राइट। ओके, तो आपने अभी सीखा कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट वाली, 2 डिजिट वाली और 3 डिजिट वाली, राइट। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं उसका, तो 3 एग्जांपल्स आप लोगों को आई थिंक बहुत रहेंगे, और ये कॉन्सेप्ट आप लोग आज ही ट्राई कर लीजिएगा। इसके और एग्जांपल्स आप लोगों की एनसीईआरटी में RDRS, कोई भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और यू कैन मेल मी टू द nitinstudycenter@gmail.com। देखिए मैंने और एक एग्जांपल लिया, 002 का बार ले लिया मैंने। 002 का बार का मतलब 002 002 002 एंड सो ऑन। ये x की वैल्यू मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं इधर भी, और 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं इधर भी, ठीक है। तो ये 1000x हो जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.002 का बार। ये बार लगाना मत भूलना बेटा। एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए या तो आप इसको ऐसे लिखें, ये डैश डैश डैश, या फिर आप इसको ऐसे लिखें। बार लगाने से डैश 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 खत्म हो जाते हैं, बट अगर ये आपने बार नहीं लगाया और ये इसका मतलब ये ऑलरेडी बस यहीं पर वैल्यू है, वो गलत हो जाएगा। तो या तो आप डैश 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 के साथ चलें, या फिर आप इसके ऊपर बार लगाएं। ये दोनों चीज में से एक चीज करना ना भूलें, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, और मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। ओके, तो ये इक्वेशन अगेन मैंने मान ली, और ये इक्वेशन मैंने सेकंड मान ली। अगेन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ओके, तो 1000x माइनस x, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस, अब तो आप लोगों को आदत हो गई होगी राइट साइड में से राइट साइड माइनस। आई होप आप लोगों को अब तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। 0.2 यानी कि 999x इक्वल्स टू 2, 2.00 है तो 2, x की वैल्यू 2/999, ठीक है बेटा।
तो ये थी आपकी 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म को कैसे हम लोग रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन ये तो हो गया बिल्कुल आसान से लेवल, ठीक है। जिन बच्चों के पेपर आसान आते हैं उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग द इजी सॉल्यूशन है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ आसान नहीं सीखेंगे, हम लोगों को अपना एक लेवल लेके जाना है, राइट, ताकि आप लोगों को लगे कि वास्तव में हम लोग जिनको देख रहे हैं दे आर टीचिंग अस वेल, हम लोगों को ठीक पढ़ा रहे हैं या अच्छा पढ़ा रहे हैं। जैसा भी है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होती है वीडियो में तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर वॉइस साफ नहीं है, दरवाज़ा साफ नहीं है, दरवाज़ा मतलब आई थिंक बोर्ड साफ नहीं है, जो भी आप लोगों को लगता है तो यू कैन मेल मी और कमेंट मी, राइट। देखिए दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको जो कॉन्सेप्चुअल वाला था वो वाला पार्ट इस वीडियो में ना बताऊं, अदरवाइज आप लोग बहुत फजी हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने ये देखिए जो जनरली हम लोग कराते हैं 1 2 3 वाले, उससे एक ही दिन में आई थिंक दे आर सफिशिएंट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उस पर वो बताऊंगा कि किस तरीके से उनको, मैं हल्का सा हिंट आपको जरूर दे देता हूँ। उन क्वेश्चंस में क्या होगा, जो ट्रिकी वाले क्वेश्चंस होते हैं, देखिए ये जो होता है 0.27 सपोज करिए ऐसे है, तो क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर बार दे देगा, या फिर 0.002 में सिर्फ या यहाँ पर और कहीं ले देता हूँ तो सिर्फ एक डिजिट पे बार दे देगा। इन बार के ऊपर जो सिंगल डिजिट पे बार है या 2 डिजिट पे बार है, डिजिट तो है 3 पर है सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट पे बार, है सिर्फ लास्ट की 1 डिजिट पे बार, तो ये क्वेश्चंस अलग हो जाएंगे, राइट। इनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसमें वैसे कुछ नहीं होगा, बस जो हम लोग वहां पर बच रहे थे 10 से मल्टीप्लाई करने से, 100 से मल्टीप्लाई करने से, तो हम इन क्वेश्चंस में नहीं बच पाएंगे, राइट। वी हैव टू डू दिस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। आप लोग प्लीज मुझे याद दिला दीजिएगा, अदरवाइज मैं स्किप भी कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ मैं चीजों को। ओके ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की साइड। देखिए अब आप कहेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं सर हमें 9th क्लास में, बेटा ये एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आप लोग ठीक हो जाएंगे तो आप लोग 10th क्लास तक के लिए तैयार हो जाएंगे। इवन मैं बच्चों को देखता हूँ 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं, बट उनको ये नहीं पता किस क्या चीज में क्या चीज ऐड होती है। देखिए आप लोगों ने पढ़ी थी जूनियर क्लासेस में 6th में 7th में लाइक और अनलाइक टर्म्स, राइट। लाइक और अनलाइक में आप कहेंगे ये क्या नया है, लाइक एक्स है तो एक्स वाले में ही ऐड होगा, x है तो x वाले में ही माइनस होगा, y है तो y वाले में ही ऐड होगा। अनलाइक है x और y तो ये ना तो ऐड हो सकते हैं ना ये माइनस हो सकते हैं, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं, राइट। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या है कि सेम टर्म्स, x वाली टर्म हमेशा x वाली टर्म में ही ऐड होती है, अगर नहीं है आपके पास तो यू विल नॉट ऐड। जैसे सपोज करिए कहीं लिखा है, मैं देखता हूँ बच्चों को एक x+2 है तो बच्चे इसको 2x लिख देते हैं, गलत है। ये दोनों चीजें ऐड नहीं हो सकती क्योंकि दे आर नॉट लाइक टर्म्स। एक x है और एक नंबर है, कैसे ऐड हो जाएंगे, x वाला x में ही ऐड होगा, z वाला z में ही ऐड होगा। मेरा नाम नितिन तो मैं नितिन में ही ऐड होगा, नितिन और नितिन में ही सब्ट्रैक्ट होगा। सिंपल सिंपल सा बात, अपने नाम के साथ आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब यही चीज रेशनल नंबर में भी है, यही चीज रूट में भी है जो हम लोग सीखने वाले हैं यार। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट √2 प्लस 2√2, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। √2 प्लस 2√2। अब आप लोग आई थिंक ये रूट से तो फैमिलियर हो गए होंगे कि √2 क्या होता है, √3 क्या होता है, ये मैंने आई थिंक आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। तो √2 और √2 देखिए अभी हम लोगों को इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना भी सीखना है, ठीक है। एनसीईआरटी में आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज है जो इसमें आपको प्लॉटिंग करनी है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। बट मैं फिर भी अभी इसको थोड़ा सा उस वाले पार्ट को स्किप कर दिया क्योंकि मैं सोच रहा था एक दिन एनसीईआरटी उठा लेंगे, अगर आप लोग सही समझेंगे तो सीधा एक एनसीईआरटी का ही टॉपिक रख लेंगे। उस दिन में सारी एनसीईआरटी आपकी 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज जितनी भी हो पाएंगी तो मैं उसको इकट्ठा लेके चल दूंगा, उसी दिन आप लोगों को समझा दूंगा। फिलहाल जो ये चल रहा है ये, क्योंकि देखिए ये आप देखेंगे तो ये कंपटीशन में भी आ सकता है, राइट। तो इसमें कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कंपटीशन की तैयारी साथ के साथ करते हैं, राइट। तो दे कैन ऑल्सो, अब वो रूट की बात देखिए, वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में उसका थोड़ा सा अलग हो जाता है कि उसमें बनाना तो नहीं आ पाएगा, राइट। हाँ ये पूछ सकता है कि ये है कि नहीं, बट बनाना तो नहीं आने वाला है, राइट।
तो हम लोग आते हैं इसमें, देखिए इसको क्या करते हैं, इसको दो तरीके से हम लोग करते हैं। क्या, पहले तो √2 को मैंने भी आपको बताया था, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ मल्टीप्लाई में आंख बंद करके आप 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। √2 के साथ मैंने 1 लगा दिया, राइट, प्लस 2√2, ओके। 1√2, देखिए रूट और वो भी सेम 2 यानी √2 और √2 ये सेम टर्म्स हैं, तभी मैं इनको ऐड कर पाऊंगा 1 और ये जो इनके √2 के साथ के जो नंबर्स होते हैं इनको आप ऐड कर सकते हैं और इसके बाद नंबर लिख दीजिए, यानी 2 + 1 3 और √2 सिर्फ √2, ये बात ध्यान रखिएगा। √2 + √2 सिर्फ ये जो आपने करा है यहाँ पर इसमें, क्योंकि इसमें मैंने क्या करा है 1√2 और 2√2 लिया है, 1√2 और 2√2, 1 + 2 3 और √2 क्या। इसको आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन भी क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा कैसे कॉमन लेंगे। 1√2 + 2√2 कॉमन क्या होता है, जो दोनों के पास होता है, राइट। √2 इसके पास भी है, √2 इसके पास भी है, √2 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो आप कॉमन ले लेते हैं उसको आप ऐसे समझ लें कि कट गया, राइट, इधर ही कट गया, तो यहाँ कट गया, तो बची क्या वैल्यू मेरे पास 1, बीच में क्या है प्लस, यहाँ प्लस हो तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर क्या बचा, ये तो कट गया, 2 बचा, तो √2 इंटू 2 + 1 3। अच्छा, ये और ये इनमें कंफ्यूज मत होना बेटा, दोनों सेम ही चीज है, √2 × 3 या 3 × √2, बात तो एक ही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती थी A × B = B × A, तो वही है ये A × B यानी √2 × 3 = 3 × √2, दोनों एक ही चीजें हैं, राइट। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, आई होप, मैं समझता हूं क्योंकि पहली बार आप लोग रूट के साथ खेल रहे हैं, बट बेटा ये तो आदत हो जाएगी अब, ओके। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं। 5√6 ले लो, 3√6 ले लो, मैं √6 लूंगा क्योंकि अभी आप ऐड सीख रहे हैं, मैं नॉन, अगर सेम चीज नहीं हुई तो उनको ऐड हम कर ही नहीं सकते, तो अभी मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो √6 दोनों √6 सेम है, तो हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो 5√6 + 3√6, राइट। √6 आप क्या करें, कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद मैंने बताया था क्रॉस लगा दो, क्या बचा, यहाँ पर 5 प्लस का साइन है तो, और फिर 3, 5 + 3 8 × √6, इसको आप क्या लिख सकते हैं 8√6, हो गया ऐड। ऐसे नहीं करना, सीधा करना है, तो √6 तो √6 ही होगा, प्लस में जो होगा वो 5 + 3 8 हो जाएगा, ऐसे कर लो, क्योंकि इनके जो नंबर्स होते हैं ये ऐड जाते हैं, ये ऐसे का ऐसे ही रहता है, ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद, मतलब मल्टीप्लाई में ये चीज अलग हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ओके। आई होप आप लोगों को एडिशन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, कुछ कह रहे हैं बेटा, अच्छा एक और, ओके। √7 + 3√7 ले लो आप, क्या करेंगे, √7 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1, ठीक है, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, √7 में से √7 ही रहता है, प्लस में तो ये दोनों चीज एक ही रहती है ना, √7 और √7 नंबर्स प्लस हो जाते हैं। दूसरे तरीके से करेंगे तो √7 आप कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पर क्या बचा 1, बीच में प्लस, कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा 3, 1 + 3 4 × √7, यहाँ लगाओ, चाहे इसको आप ऐसे लिख दो 4√7, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब देखो ये 4√7 बीच में मल्टीप्लाई है, अब आप लोग ऐसे लेवल पर आ गए जहां पर मल्टीप्लाई नहीं लगने वाला, ठीक है। तो दो नंबर अगर ऐसे डॉट से आप देख रहे हैं 2.3, तो इसका मतलब समझ जाना कि दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं, जैसे ये है 2 × 3 को 2.3 भी लिखा जा सकता है, 4 × √7 ये तो आप भूल ही जाओ, बस ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑलरेडी आप लोग समझ जाना कि दो नंबर मल्टीप्लाई में, राइट। अब बेटा मल्टीप्लाई के जो साइंस हैं वो बस 8th क्लास तक थे, अब तो आप लोग धीरे धीरे बढ़ोगे तो और बहुत कुछ नया सीखोगे। आई होप आप लोगों को प्लस वाली चीज समझ में आ गई होगी। सिमिलरली बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट माइनस का है, माइनस का भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है,
मैंने एग्जांपल लिया 2√7 माइनस √7, ठीक है। √7 को आप जानते हो मैं क्या लिख सकता हूँ 1√7, ठीक है। 2 में से 1 गया 1, √7 का √7 यानी 1√7। कॉमन लेके करना चाहो तो √7 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद काट दिया, यहाँ पर बचा ब्रैकेट लगा देना 2 माइनस, क्योंकि पहले तो प्लस था, अब मैं माइनस के क्वेश्चन कर रहा हूँ तो माइनस, और यहाँ पर √7 कॉमन ले लिया, बचा 1, 2 माइनस 1 1, √7 इंटू 1 चाहे 1 इंटू √7 दोनों एक ही बात है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखना, को कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है आपको कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन 1√7 एंड √7, कोई डिफरेंस नहीं है। 1√7 बेटा मैं इसके साथ मैंने भी आपको बताया कि मल्टीप्लाई 1 कर लो, 1 को आप 10 बार मल्टीप्लाई कर लो तब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सिंगल टर्म है, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं माइनस के ऊपर, फिर फटाफट आगे चलते हैं। 3√6 माइनस 2√6, 4√2 माइनस 2√2, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। 3√6 √6 तो √6 ही रहेगा, 3 माइनस 2 1, ठीक है। कॉमन लेके करना चाहते हैं तो √6 कॉमन लें, ये कॉमन लिया, यहाँ पर ब्रैकेट लगाने के बाद बचा 3, बीच में माइनस, ये कॉमन ले लिया तो 2, 3 माइनस 2 1 यानी 1√6, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 4√2 √2 सिंपल √2 और 4 माइनस 2 दैट इज 2, आंसर तो यही होगा। अब आप इसको और मतलब दूसरे तरीके से तो √2 कॉमन ले सकते हैं आप, यहाँ पर √2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा 4 माइनस 2 यानी 2√2। कैसे भी कर लो आप, जो तरीका आप लोगों को ठीक लगे वो कर लो आप, इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ, राइट। एडिशन भी आप लोगों का हो गया, सब्ट्रैक्शन भी आप लोगों का हो गया। आई होप यू आर गेटिंग इट, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई मल्टीप्लिकेशन की। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे तो उसमें मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज उसको बताइएगा, मैं कुछ क्वेश्चन तैयार करके आपके या तो ऐसा पीडीएफ उसमें डाल दूंगा, सो यू कैन डू। 4√6 अब मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं तो √6, ठीक है। अब देखिएगा, देखो मैंने आपको दो चीजें बताई कि भाई रूट ए में ऐड हो सकता है, यानी कि सेम वाला सेम में ऐड हो सकता है, ऐड डन। सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बट ये अगर ये दोनों अलग हैं रूट के अंदर, सो ना तो ये प्लस हो सकते ना ये माइनस हो सकते, ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं, लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो हो जाता है इनका, बट प्लस माइनस नहीं होता, राइट। अच्छा, ये तो बात हुई इनकी, बट ये देखिए रूट जब सेम टर्म्स की मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर रूट हट जाता है। कैसे हटता है वो देखिए, √2 की मल्टीप्लाई अगर मैं √2 में करूंगा तो मैंने भी आपको बताया अगर सेम नंबर, दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो सिर्फ नंबर रह जाता है, स्क्वायर रूट हट जाएगा। क्यों? देखो मैं इसको, इस वाले पार्ट को 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट को 2 की पावर 1/2, ये जो होती है ना बेटा, ये जो रूट लग रहा है इसकी मतलब होता है 1/2, राइट। ये मल्टीप्लाई में है, इसको मैं फिर लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, राइट। यहाँ तक समझ में आया? जब स्क्वायर रूट हटता है तो पावर 1/2 लग जाती है, या 1/2 आप हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, दोनों एक ही चीजें हैं। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, राइट। अब बेस सेम है तो पावर्स आप ऐड कर दें, 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा कितना होता है 1, यानी 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है 2। समझ में आई बात? एक और ले लो, 3 की पावर √3 ले लो, सॉरी इंटू √3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, बेसेस सेम है, दोनों के बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 3 की पावर 1 यानी 3, राइट। तो जब दो सेम नंबर्स रूट के अंदर, when two same numbers are multiplied and the square root
ठीक है, √3 into √3 becomes 3, √4 into √4 becomes 4, √5 into √5 becomes 5 and so on। ठीक है, जब दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसमें भी सेम सीखता हूं मैं। √6 into √6, अभी आपने देखा क्या हो जाएगा 6 और 4, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई नहीं था, 4 6 जा 24, राइट। आसानी से आप लोग जवाब दे पाएंगे। 2√3 into √3 क्या हो गया 3 into 2, 2 3 जा 6, चुटकियों के क्वेश्चंस हैं, राइट। आप लोग भी ऐसे कर पाएंगे। मैथ्स तो ये हुआ नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूं यहाँ पर, राइट। ओके, तो ये चीज हो गई। और 2√7 into √7 क्या होगा, या 5√7। मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, 2√7 into 5√7। तो √7 क्या हो जाएगा 7, 2 5 जा 10, 10 into 7 70। ये वाला समझ में नहीं आया, हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, 11 बढ़ा दिया मैंने। दोबारा देख लेते हैं। मैं आज इस वीडियो को शायद यहीं पर एंड कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा करूंगा तो आप लोग सो जाएंगे। ओके, 3√2 into 5√2। तो जो रूट वाले सेम होते हैं उनकी तो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी √2 की मैं √2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो दो नंबर्स बचते हैं उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन। √2 into √2 क्या हो गया 2, 5 into 3 15, 15 into 2 30। कैलकुलेशंस कर लो फास्ट, सीखने को मिलेगा बहुत, ठीक है। एग्जाम्स आ रहे हैं, यूटी शायद फर्स्ट होने वाले होंगे या हो भी चुके हो तो पता नहीं, अभी तो वैसे नहीं होने चाहिए, तो नंबर अच्छे आने चाहिए, राइट। तो हम लोग आई थिंक यूटी से पहले फर्स्ट चैप्टर को आई थिंक कंप्लीट कर लेंगे, और फर्स्ट ही चैप्टर आना चाहिए, हो सकता है कुछ स्कूल्स में ज्यादा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा नंबर्स को ऐड कैसे करा जाता है। सेम नंबर्स ऐड होते हैं, √2 के साथ √2 यानी लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। मल्टीप्लिकेशन में मैंने अभी आपको लाइक टर्म्स ही कराई हैं, बट अनलाइक टर्म्स यानी √5 into √6 भी हो जाता है, राइट। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो ही आप इसको लाइक करिएगा, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, राइट। ओके फ्रेंड्स, आज मैं इसको वीडियो को यहीं रोकता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, ओके बाय।